गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दिलीप सैनी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में आप जानते ही हैं कि हम लोग कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपने सभी ट्यूटोरियल्स में। तो गाइज, अक्सर मेरे फ्रेंड्स या काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे हमेशा एक ही सवाल मोस्टली पूछते हैं कि आखिर कंप्यूटर पर वर्क करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर, लेकिन फिर भी हम वो स्पीड गेन नहीं कर पा रहे हैं जो एक प्रोफेशनल कंप्यूटर यूज़र की होनी चाहिए। तो उस टाइम मेरा सभी के लिए एक सिंपल सा जवाब होता है कि जितना आप लोग कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे डिपेंड रहेंगे देन माउस, उतनी ही आपकी वर्किंग स्पीड एंड प्रोफेशनल स्किल डेवलप होंगे। तो इसका कहने का मीन्स ये है कि आप जब कंप्यूटर वर्क करते हैं तो किसी भी कमांड या किसी भी टूल को यूज़ करने के लिए बेसिकली सभी लोग माउस पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर आपको एज ए प्रोफेशनल वर्क करना है और आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कीबोर्ड का ही यूज़ करना चाहिए, तभी आपकी स्पीड इम्प्रूव हो सकती है कंप्यूटर यूजिंग के लिए। तो गाइज, आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे उन्हीं शॉर्टकट की का फंक्शन जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को काफ़ी हद तक विदाउट माउस के यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। इस ट्यूटोरियल में हम ए से लेके जेड तक विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की, यानी कंट्रोल के साथ कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, इस टाइप से ए से लेके जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं सभी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए, लेकिन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जरूर बता दें कि ये जो कॉम्बिनेशनल की हैं कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक, ये की मोस्टली अभी तक हम अपने जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उससे रिलेटेड ही एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इनमें कुछ कीज ऐसी भी हैं जो यूनिवर्सली वर्क करती हैं, यानी उस की को आप एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी एप्लीकेशन पे आप यूज करेंगे तो आपका वो की फंक्शनल या वर्क करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को बिना देरी के। तो चलिए गाइस, सबसे पहला आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आप जानते ही हैं सभी के लिए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल यानी अगर आप किसी टेक्स्ट विंडो में हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पे हमने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है, अगर इस कंप्लीट टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आपका सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, कि चाहे वो 1 पेज हो, 2 पेज हो, मल्टीपल पेज हो, 1000 ऑफ पेज हो, कितने भी पेजेस हो, सभी पेजेस एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, लेकिन अगर आप कहीं डेस्कटॉप पर हैं या किसी अदर विंडो में, यहाँ आप कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखेंगे जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो डेस्कटॉप स्क्रीन के सभी आइकन या सभी फाइल्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई हैं। अब इसके बाद करना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, तो इन सभी के लिए भी शॉर्टकट कीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट की को, दैट इज कंट्रोल बी। कंट्रोल बी कमांड होता है आपका बोल्ड फंक्शन के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड करना चाहते हो तो जैसे आप यहाँ से बोल्ड करते थे तो इसके लिए आप कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा कंट्रोल बी का यूज। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी बेसिकली कॉपी के लिए होता है। अब कॉपी ऐसा नहीं केवल आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, जैसे हमने कंट्रोल सी किया उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया, तो ये केवल टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है, आप किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड या सेव करना चाहते हैं ना उसके लिए वो कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं फोटो है, मैंने इसको कॉपी किया, आप एक की जगह मल्टीपल फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी किया और आपको इसको किस ड्राइव में रखना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल वी, दैट इज पेस्ट फंक्शन। ओके गाइस, तो चलिए आपको कहाँ पेस्ट करना है वो हम डिपेंड कर लेते हैं। तो जैसे हमें इनको, अगर हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें डी ड्राइव में पेस्ट करने हैं, ओके गाइस, तो डी ड्राइव में आ गए हम और डी ड्राइव में कंट्रोल वी करना है। जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो जो फाइल आपने कॉपीज करी थी वो सारी यहाँ पेस्ट हो जाएंगी, यानी उनकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए इन फाइलों को भी डिलीट कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा कंट्रोल सी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इमेज या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि यहाँ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके लिए इंसर्ट शेप कराते हैं हम। ये शेप क्रिएट करने के बाद सेलेक्ट करें, जैसे मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करूंगा आपने देखा एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। तो इसी टाइप से अब आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस किया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंट्रोल डी प्रेस करने पे ये फॉन्ट भी नहीं खोलता क्योंकि यहाँ कंट्रोल डी फंक्शन दोनों के लिए डिफर है, टेक्स्ट के लिए अलग है और ऑब्जेक्ट के लिए अलग है।
अगर ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई आपका रेक्टेंगल है, कोई सर्किल है, कोई इलिप्स है, उसको सेलेक्ट करते हैं ना, वो डुप्लीकेट होता है। जबकि फॉन्ट किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कंट्रोल डी प्रेस करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो आपका फॉन्ट विंडो ओपन हो जाती है। ओके गाइस, तो चलिए कंट्रोल डी के बाद है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई होता है आपका किसी भी अलाइनमेंट को सेट करने के लिए, चाहे वो लेफ्ट हो, सेंटर हो, राइट हो। तो सेंटर के लिए होता है हमारा कंट्रोल ई। अगर आप जैसे यहाँ को हम एक कोई पैराग्राफ या हेडिंग दे देते हैं, टाइटल, अब इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, तो ये आपका सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। ई के बाद क्या आता है एफ। एफ होता है किसी भी फाइंड के लिए, ये आपका कहीं भी वर्क करता है। ऐसे नहीं कि केवल एमएस वर्ड में वर्क करेगा, आप एक्सेल में चाहें, पावर पॉइंट में चाहें, या किसी भी अदर प्रोग्राम में चाहें, तो कंट्रोल एफ यानी फाइंड फंक्शन आपका हमेशा सभी जगह यूज करता है। आपको दिखाते हैं कंट्रोल एफ। ये था एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने से, हमें लुक फाइंड करना है और इसको हम फाइंड करते हैं, लुक फाइंड एक्स कर रहा है। इसी को अगर हम किसी अदर प्रोग्राम पे यूज करें, कि फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क करते हैं किसी विंडो में, जैसे ये काफ़ी सारे फाइल हैं, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, यानी जो आप सर्च के लिए यूज करते हैं वही आपका फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद आपको जैसे फाइंड करना है रेंज, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइंडिंग के लिए वर्किंग करने लगेगा। ओके गाइज, तो चलिए आगे देखते हैं और कहाँ का यूज़ किया जा सकता है कंट्रोल एफ का। अभी ये देख रहे हैं कि यहाँ नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया, यानी हमने मल्टीपल टाइम्स इस कमांड को अप्लाई कर दिया है, तो इसको 1 by 1 अप्लाई करने के लिए वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। तो चलिए इसको कर दें मिनिमाइज। इसके अलावा और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम कंट्रोल फाइंड, एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सेल की फाइल ओपन कर ली, एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद किसी पर्टिकुलर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं फाइंड के थ्रू। ओके गाइस, तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम एमएस एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को। तो ये हमारा एक्सेल स्टार्ट हो रहा है आपका, जस्ट वेट ए मिनट। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एमएस की फाइल खुल गई। अब अगर हमें किसी को फाइंड करना है, फाइंड किया हमने, जैसे कि अगर हम फाइंड करते हैं ये मनु राघव, फाइंड किया, सेलेक्ट कर दिया उसने, फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपको ये मल्टीपल फाइंड करने तो यहाँ फाइंड ऑल से कर सकते हैं। तो इसका कहने का मीन्स है कंट्रोल एफ जो फंक्शन है आपका केवल एमएस वर्ड से रिलेटेड नहीं है, वो आपका किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पे वर्क करता है आपका, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो, सभी पे वर्क करेगा आपका कंट्रोल एफ फंक्शन। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल में। कंट्रोल एफ के बाद आता है जी। जी होता है गो टू, यानी किसी भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, या आप देख रहे हैं किसी भी लाइन, बुकमार्क, कमेंट या फुटनोट पर जाने के लिए। अगर हमें जाना है किसी लाइन नंबर हमें जाना है 15 पर, सेलेक्ट किया और एंटर किया आपने, तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका जो कर्सर है कंट्रोल एफ जी, यानी गो टू, यानी जंप कर गया कहाँ पे, लाइन नंबर 15 पर। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी आपका वर्ड एक्सेल में भी वर्क करेगा। आपको कहाँ जाना है उसको जंप करा सकते हैं आप, स्पेशल्स में जाके कहीं ब्लैंक सेल पे जाना है, आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे जाना है, तो उसके लिए भी आप गो टू फंक्शन यूज कर सकते हैं बाय द कंट्रोल जी। जी के बाद कंट्रोल एच। एच होता है रिप्लेस के लिए, सिंपल, जैसे फाइंड को रिप्लेस करते हैं तो हम जानते ही हैं कि रिप्लेस को कैसे यूज़ करना है, वो आप ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं एमएस वर्ड के। ओके गाइज, नेक्स्ट आता है आई। आई फॉर इटैलिक, जस्ट सिंपल, सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और आई कर दिया कंट्रोल आई, तो दैट इज इटैलिक, आपका वो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। ओके गाइज, आई। इसके बाद आता है जे, कंट्रोल जे फॉर द जस्टिफाई। आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट आपका जस्टिफाई नहीं है, तो इसको आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ को, कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, तो आपका टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई नहीं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वली मेंशन होता है, मार्जिन होता है, तो उसको हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। जे के बाद आता है कंट्रोल के। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एक हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के प्रेस किया। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद आपका हाइपरलिंक विंडो खुल जाएगी। अब हाइपरलिंक विंडो में आपको क्या करना है कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके आप उससे इस फाइल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो जस्ट सिंपल है आपका, किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके बस आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। और हाइपरलिंक में आप जानते हैं वो कलर ब्लू हो जाता है, और इसको आप कंट्रोल साथ प्रेस करके ही आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट के बाद क्या आता है गाइज, एल। एल क्या होता है आपका अलाइनमेंट सेट करने के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है आपका, तो वही आपका सेट हो जाता है। इसके बाद आता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम फंक्शन क्या करता है आपका कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को आप लेफ्ट साइड से इंडेंट देना चाहते हैं,
इंडेंट होता है लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट की साइड कन्वर्ट करना, तो उसके लिए कंट्रोल एम प्रेस करेंगे जैसे ही आप, तो आपका ये लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा। आपको ये देखा आपने, इसको कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। अगर वन मोर टाइम कंट्रोल एम करेंगे तो अनदर 0.5 इंच। ओके गाइज, तो इस टाइप से कंट्रोल एम होता है। अब इसके बाद कंट्रोल एन आप सभी लोग जानते हैं, न्यू। किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको न्यू फाइल इंसर्ट करानी है तो जस्ट कंट्रोल एन, ये आपका एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर तरह के उसमें वर्क करेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट इसके बाद कंट्रोल ओ। किसी एग्जिस्टिंग अगर आप डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द एमएस ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशन, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, या इसके अलावा और भी कोई एप्लीकेशन हो, सभी में कंट्रोल ओ को ही रिप्रेजेंट किया गया किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। ओके गाइज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओ, इसके बाद कंट्रोल पी। कंट्रोल पी आप सब लोग जानते हैं पेस्ट के लिए होता है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें उसका प्रिंट आउट निकालना, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट टू विंडो ओपन हो जाएगी। प्रिंट विंडो में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, उसका किस पेज का प्रिंट निकालना है, कितनी कॉपीज निकालनी है आपको, ये सब प्रिंट सेटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रिंट सेटिंग के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस एमएस वर्ड ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रिंट के बाद, इसके बाद क्यू। क्यू होता है कि अगर आप अपने किसी भी पैराग्राफ पे किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं टैब, इससे रिलेटेड कोई फंक्शन अप्लाई, जैसे आपने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, बैकग्राउंड सेट कर दिया इसका, या इसको बॉर्डर दे दिया, अगर आप ये सारी फॉर्मेटिंग यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है। तो आपकी फॉर्मेटिंग यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, नॉट फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं आप, ये ध्यान रखना है आपको, केवल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपकी इरेज हो जाती है, आपका टेक्स्ट एज इट इज प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है। इसके बाद आता है आर। आर फॉर राइट अलाइनमेंट, सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और कंट्रोल आर फॉर द राइट अलाइनमेंट। इसके बाद एस, कंट्रोल एस, जो सब लोग जानते हैं कि कंट्रोल एस क्या है। एमएस ऑफिस के सभी एप्लीकेशन में कंट्रोल एस फंक्शन को यूज किया जाता है सेव करने के लिए अपने प्रोग्राम या अपने डॉक्यूमेंट को। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने सेव पे क्लिक किया तो आपका सेव फंक्शन के लिए डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाती है, जो आपका नाम वगैरह लोकेशन वगैरह आप देके सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। गाइस, इसके बाद कंट्रोल टी। कंट्रोल टी होता है आपका किसी भी टेक्स्ट को, आप देखें कि ये जो अलाइनमेंट है आपने देखा, ये कंट्रोल टी प्रेस करते ही आपका केवल फर्स्ट लाइन को छोड़ के उसके बाद की लाइंस जितने भी हैं उनका अलाइनमेंट आपका लेफ्ट साइड इंडेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं पैराग्राफ सेटिंग। ठीक है, इसमें आप कंट्रोल एम में क्या था कि पूरा का पूरा पैराग्राफ इंडेंट आता है। ओके गाइस, लेकिन कंट्रोल जब आप टी करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते ही आपका केवल पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी की जितनी भी लाइन्स होंगी वो लेफ्ट इंडेंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगी। ओके गाइस, इसके बाद कंट्रोल यू। सभी लोग जानते हैं कंट्रोल यू क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे यहां से करते हैं कंट्रोल यू से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया कंट्रोल यू। यू के बाद क्या आता है, वी। वी आप सब लोग जानते हैं, कॉपी के बाद क्या करना होता है, हम पेस्ट करना होता है। कंट्रोल कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, और आप सभी लोग जानते हैं पेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, यानी किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के बाद उसको मल्टीपल कितने भी टाइम पेस्ट कर सकते हैं। और ये केवल टेक्स्ट के लिए नहीं है आपका, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई इमेज हो, कोई फाइल हो, कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। गाइस, कैसा करना है, जैसे कि अगर हम इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, जैसे आप पेस्ट करते हैं पेस्ट हो गया, हमने वन मोर टाइम पेस्ट कर दिया, वन मोर टाइम, तो यानी जितनी बार आप पेस्ट करेंगे वो पेस्ट होता जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, यानी कॉपी करने का पेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट वी। इसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू किसके लिए होता है आपका, जैसे कि आप तो कंट्रोल डब्ल्यू होता है किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का, ना कि किसी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। यानी अभी जैसे कि हमने इस फाइल को यस कर दिया तो ये केवल क्या हुआ, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं हुआ है, ये केवल आपकी फाइल क्लोज हुई है। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, एक्सेल में भी देख लेते हैं इसको, यहाँ में ये फाइल थी, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया, तो आपने देखा कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करने से केवल आपकी फाइल क्लोज हुई है, ना कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अभी भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इसमें आप चाहें तो न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं या इसको भी क्लोज कर सकते हैं। तो कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज द डॉक्यूमेंट, नॉट एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, डब्ल्यू के बाद आता है क्या, एक्स। कंट्रोल एक्स सभी जानते हैं कट के लिए होता है, सेलेक्ट किया और इसको कट कर दिया। किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जरूरी नहीं कि अगर आप किसी टेक्स्ट को ही कर सकते हैं,
आप किसी फाइल को भी कट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप इस फाइल को यहाँ से कट करके या दूसरी जगह पेस्ट कर लें, कट किया हमने और किसी अदर ड्राइव में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी जाके। जैसे हमने जी ड्राइव में जाके इसको राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल V पेस्ट किया तो ये आपका पेस्ट हो गया। यानी कॉपी में क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट या वो फाइल या वो टेक्स्ट वो दोनों ही जगह रहेगा, जहाँ से आपने कॉपी किया वहाँ भी, जहाँ पेस्ट किया वहाँ भी। लेकिन कट में क्या होता है कि वो प्रीवियस लोकेशन से वो कट हो जाता है, उसके बाद वो जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ आ जाएगा आपका। ओके गाइस, नेक्स्ट इसके बाद कंट्रोल Y। कंट्रोल Y आपका अंडू का जस्ट अपोजिट है। अंडू क्या होता है, जैसे कि मोस्टली सब लोग इसका यूज़ करते हैं MS ऑफिस में। तो हमसे कोई गलती हो गई, जैसे हमने इसको बोल्ड कर दिया, हमें नहीं करना था, तो हमने इसको कंट्रोल Z कर दिया तो वापस यानी एक स्टेप बैक आ जाता है। उसी टाइप से कंट्रोल Y क्या होता है, रीडू के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपने इसको यहाँ से कलर चेंज कर दिया, अब आप कह रहे हो कि सही लग रहा है, लेकिन कुछ देर आपको लगता है, आपने इसको कंट्रोल Z कर दिया, लेकिन अब आपको लग रहा था कि नहीं यार वो रेड कलर ज़्यादा बेस्ट था, तो आप इसको कंट्रोल Y कर सकते हैं। इसको कहते हैं रीडू, यानी अंडू का जस्ट अपोजिट। ओके गाइस, तो ये थे हमारे शॉर्टकट की फ्रॉम A to Z इन MS वर्ड एंड अदर एप्लीकेशन। तो गाइस इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ ये सभी चीज़ अगर आप लर्न कर लेते हैं A to Z, तो आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट एंड अट्रैक्टिव है प्रोफेशनली वे से। तो गाइस इसी तरह के और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे ट्यूटोरियल चैनल से। और गाइज प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे इसी तरह के ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलते रहें। तो गाइज इसके बाद हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे वो MS एक्सेल से रिलेटेड होगा। और एक्सेल को आप कम मत समझिए, एक्सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है MS ऑफिस का। तो इसीलिए गाइज MS ऑफिस के ट्यूटोरियल को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।